नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत करता हूं बौद्धम क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का जो दूसरा अपने पास में पार्ट है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि हमारे पास में मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर कि सीक्वेंस एंड सीरीज के हम यहाँ पे 3 वीडियो देखेंगे, या यूं मान लीजिए कि 3 पार्ट्स के अंदर हम उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अब हम यहाँ पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टडी करने जा रहे हैं और उसके बाद में हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को एक अलग वीडियो के अंदर अलग से डिस्कस कर लेंगे। आज हम पार्ट सेकंड यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीपी कहते हैं। ये जीपी आपने 11th और 12th के अंदर आराम से अच्छे से सुना होगा। जीपी गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी, बात एक ही, ठीक है, जीपी जिसे हम कहते हैं। अब हम इसके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे कि जीपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमें एपी के अंदर पता था, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। और जो भी अपने पास में एपी सीरीज होती है, सीक्वेंस होता है, उसके अंदर सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करने का, यानी कि सम अगर हम कैलकुलेट करें जितने भी हमारे पास में सीक्वेंस के अंदर संख्याएं होती हैं उनका, तो वो भी हमारे पास में फॉर्मूला हमने देख लिया था, ठीक है। वहां पे सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, A2 माइनस A1 करके, वो भी हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर ही देखा था, ठीक है। अल्फा बीटा अगर 3 हमारे पास में लगातार पद हैं, 3 लगातार पद हैं, तो अल्फा बीटा की फॉर्म के अंदर वो किस तरीके से होंगे वो भी हमने देखा था। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे और उसके बाद में हम इस जीपी के क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास में सबसे पहले कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसा सीक्वेंस जिसमें 2 लगातार पदों का अनुपात समान होता है। क्या समान होता है माय डियर? अनुपात समान होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। इस अनुपात को जीपी का सार्व अनुपात कहते हैं। जैसे वहां पे हमारे पास में अंतर समान था, भाई 2 पद हैं, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है। तो इन दोनों पदों का जो अंतर होगा वो तीसरे और दूसरे पद के अंतर के बराबर होगा, ठीक है। तो वहां पे उसे हम क्या कह रहे थे, डी को सार्व अंतर कह रहे थे। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास में पदों का अनुपात बराबर होता है तो हम यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, सार्व अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्व अनुपात, या फिर हिंदी के अंदर कॉमन, सॉरी इंग्लिश के अंदर कॉमन रेशियो कह देंगे। जीपी का कॉमन रेशियो किसी पद में उसके पूर्व पद के पद से भाग देने पर प्राप्त होता है। वहां पे हम सार्व अंतर को कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? वहां पे हम सार्व अंतर को द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाने पर प्राप्त कर रहे थे, और यहां पे हम सार्व अनुपात को कैसे प्राप्त करेंगे? भाई द्वितीय पद है, द्वितीय पद के अंदर प्रथम पद का या उसके पूर्व पद का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तृतीय पद के अंदर द्वितीय पद का भाग दे देंगे, चतुर्थ पद में तृतीय पद का भाग देकर के हम सार्व अनुपात को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये था हमारे पास में T2 अपॉन में T1 किया, T2 क्या है, द्वितीय पद, T1 क्या है, प्रथम पद। इसी तरीके से T3 अपॉन T2 है, T3 तृतीय पद, T2 द्वितीय पद, इनका हमारे पास में सार्व अनुपात इनके सार्व अनुपात के बराबर होगा। और इस तरीके से करते करते हम क्या देखते हैं, अंत में Tn अपॉन में Tn माइनस में 1, इनका भी अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है, और इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो या फिर सार्व अनुपात कह देते हैं। अब अगली चीज क्या आती है हमारे पास में, यदि किसी जीपी का पहला पद क्या है हमारे पास में, a है, एवं कॉमन रेशियो क्या है, r है, रेशियो को यहाँ पे स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, हो तो उस जीपी का nवां पद, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी जीपी का nवां पद ज्ञात करना हो हमें, तो उसका सूत्र क्या होगा, उसका सूत्र होगा ये Tn बराबर a इंटू r की पावर n माइनस में 1। ये हमें हमेशा क्या ध्यान रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, पता होना चाहिए इसका। जैसे कि हमारे पास में एपी के अंदर था, एपी के अंदर एन पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे है हमारे पास में जीपी के अंदर nवां पद ज्ञात करने का सूत्र Tn बराबर a इंटू r के पावर n माइनस में 1, जहां Tn बराबर में क्या होता है, nth टर्म होती है, ठीक है। वहां पे जैसे an था, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। यहाँ पे n क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ टर्म है। चलिए आगे बढ़िए। यदि किसी जीपी का प्रथम पद a हो, ठीक है, एवं कॉमन रेशियो r हो, तो प्रथम n पदों का योग, वहां पे भी हमने n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र देखा था, क्या था, Sn बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। अरे यही था, ठीक है, यही था।
चलिए यहां पे हमारे पास में क्या होगा, यहां पे हमारे पास में पदों का योग ज्ञात करने के दो सूत्र होंगे। दो क्यों होंगे, क्योंकि यहां पे हमारे पास में हमें पता था कि डी का जो मान है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 0 1 से बड़ा और 1 से छोटा भी हो सकता है, और उन सभी के लिए हमारे पास में पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र एक ही था। लेकिन यहां पे हमारे पास में अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है, 1 से ज्यादा हो जाती है, तो पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र अलग होगा। क्या होगा, Sn बराबर a इंटू में r की पावर n माइनस में 1 अपॉन r माइनस में 1, ठीक है। a r की पावर n माइनस में 1 अपॉन r माइनस में 1। अब ऊपर वाले को इसको देखो ध्यान से, क्या है ये है हमारे पास में a ब्रैकेट में r की पावर n और माइनस में 1, नीचे क्या है हमारे पास में r माइनस में 1। ये हमारे पास में सूत्र कब अप्लाई होगा, जब r का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। r का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। और अगर r का मान 1 से छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 से छोटा, मान लीजिए आधा हो गया, पौन हो गया, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर आ रहा है, 0.25 आ रहा है, 0.10 आ रहा है, ठीक है, या फिर नेगेटिव के अंदर आ रहा है, तो हमारे पास में पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, उस टाइम पे हमारे पास में थोड़ा सा फंडामेंटल चेंज हो जाएगा, ठीक है। n इंटू में 1 माइनस में r की पावर n अपॉन 1 माइनस में r, क्या हो जाएगा, n इंटू में 1 माइनस में r की पावर n अपॉन 1 माइनस में r हो जाएगा। किसी जीपी के अनंत पदों का योग ज्ञात करना हो, क्या हो, अनंत पदों का। भाई हमारे पास में जीपी जो है वो क्या है, अपरिमित है, क्या है, अपरिमित है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स का हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो उस स्थिति में हमें अगर पदों का योग ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारे पास में क्या होगा, एक सूत्र आता है s इनफाइनाइट बराबर में n अपॉन 1 माइनस में r, यानी कि इसका ये वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट n अपॉन 1 माइनस में r। और ये कब है, जब मॉड ऑफ r इज लेस देन 1 हो, क्या हो, 1 से कम हो, तब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर है, ये आपको पता होनी चाहिए। 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास में पदों का योग ज्ञात करने के। अब क्या आता है हमारे पास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीजें आती हैं जो कि हमने वहां पे भी पढ़ी थी, यहां भी हम देख लेते हैं। जीपी के अंदर भी क्या कहता है कि किसी जीपी के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा करने या भाग देने पर सीक्वेंस जीपी में ही होता है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एक जीपी है, ठीक है, कोई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, या मान लीजिए हमने किसी एक नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आफ्टर द मल्टीप्लाइंग एंड आफ्टर द डिवाइडिंग जो सीक्वेंस हमारे पास में बनता है वो सीक्वेंस भी किसमें होता है, जीपी के अंदर होता है। किसमें होता है, जीपी के अंदर ही होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये क्या है, एक जीपी है, a कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यूब। यहां पे a क्या है, प्रथम पद, और r क्या है हमारे पास में सार्व अनुपात है। ये क्या है, जीपी है, दिख रहा है हमें साफ साफ, ठीक है। अब मैं दूसरी जीपी है मेरे पास में, क्या, दूसरी जीपी नहीं, सॉरी, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली जीपी के अंदर क्या कर रहा हूं माय डियर, b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, b से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, ab, ये कितना बन गया, abr, ये बन गया abr स्क्वायर, ये बन गया abr क्यूब। अब मैंने ऊपर वाली को b से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में एक नई जीपी का निर्माण हो जाता है, या मान लीजिए या एक नए सीक्वेंस का निर्माण होता है जो आपस में या अपने आप में क्या होता है, एक जीपी ही होता है। क्या होता है, जीपी ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अगर किसी समान संख्या से गुणा करते हैं तो जो सीक्वेंस होगा वो किसमें होगा, जीपी के अंदर होगा। यानी कि ये हमारे पास में किसमें होगा, जीपी में होगा। क्लियर है। अब अगर मैं इस वाली जीपी को क्या कर दूं, बी से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं भैया, बी से डिवाइड, या मान लीजिए मैंने बी से डिवाइड किया तो देखो a अपॉन बी हो गया, यहां हो गया ए आर अपॉन में बी, यहां हो गया ए आर स्क्वायर अपॉन बी, यहां हो गया ए आर क्यूब अपॉन में बी। क्लियर है, डॉट डॉट डॉट। और ये क्या है मेरे पास में, जीपी के अंदर है। किसमें होगा, ये जीपी में होगा। यानी कि ये क्यों होगा, ये हमारे पास में इसलिए होगा क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं जीपी के प्रत्येक पद में समान संख्या से भाग देने पर सीक्वेंस किसमें होगा, जीपी के अंदर होगा। किसमें होगा, जीपी के अंदर होगा। तो यहां मैंने क्या किया है, b से गुणा करके ये लिख दिया, और अगर मैं b से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास में आ जाएगा ये वाला टर्म, और ये भी क्या होगा, जीपी में होगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। दो जीपीज के संगत पदों को गुणा करने या भाग देने पर प्राप्त सीक्वेंस जीपी में होता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास में दो जीपी हैं, एक जीपी है ये, एक जीपी है ये, ठीक है। इसके प्रथम पद को मैंने इसके प्रथम पद से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके द्वितीय पद को मैंने इसके द्वितीय पद से मल्टीप्लाई कर दिया, तृतीय पद को तृतीय पद से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने पर फिर जो एक
नई जो मेरे पास में सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी जीपी होगा। क्या होगा, जीपी होगा। देखो दो जीपी के संगत पदों को, ये मेरे पास में क्या है भैया, एक अलग से जीपी है, ठीक है। इसके टर्म क्या है, a1 r1 a1 r1 का स्क्वायर a1 r1 क्यूब, इस तरीके से चलता चलता जीपी तक चलेगा, ठीक है। आइए साहब, अब हमारे पास में ये क्या है, एक दूसरी जीपी है जिसके हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, देखो a2 r2 का स्क्वायर a2 r2 का क्यूब और डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है हमारे पास में जीपी में है, यानी कि ये भी जीपी है और ये भी जीपी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के जो संगत पद हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। संगत पद का मतलब a1 को मैंने मल्टीप्लाई किया a2 से, a1 r1 को मल्टीप्लाई किया मैंने a2 r2 से, a1 r1 स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया a2 r2 को स्क्वायर से, a1 r1 क्यूब को मल्टीप्लाई किया a2 r2 के क्यूब से। इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूं। तो देखो क्या होगा, a1 a2 a1 a2 r1 r2, इसको करूंगा तो क्या होगा a1 a2 r1 स्क्वायर r2 का स्क्वायर, इसको करूंगा तो क्या होगा a1 a2 r1 क्यूब और r2 का क्यूब, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई किया जब संगत पदों को आपस में, तो ये भी क्या होगा, एक जीपी ही होगा। क्या होगा, जीपी ही होगा। अब दूसरी बात क्या कर रहा हूं, ये जो संगत पद हैं इनको आपस में डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। a1 अपॉन a2 किया, ये साहब, ठीक है। a1 r1 अपॉन a2 r2 ये आ गया, a1 r1 का स्क्वायर अपॉन a2 r2 का स्क्वायर ये आ गया साहब, a1 r1 क्यूब अपॉन a2 r2 क्यूब ये आ गया साहब, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मेरे पास में नया सीक्वेंस बनेगा ये भी अपने आप में क्या होगा, एक जीपी ही होगा। क्या होगा, जीपी ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में दो जीपी हैं और उनके संगत पदों को आपस में गुणा या भाग करते हैं तो हमारे पास में एक जीपी प्राप्त होगा। यदि किसी एक फिक्स नंबर से किसी जीपी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसके अंदर किसी फिक्स नंबर का हम डिवाइड करते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनता है वो भी अपने आप में क्या होता है, एक जीपी ही होता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास में कि जीपी में 3 लगातार पद हों, जैसे हमारे पास में एपी के अंदर थे। अगर एपी में 3 लगातार पद हो तो हम उनको किस तरीके से लिख रहे थे, अल्फा माइनस बीटा कोमा अल्फा प्लस बीटा, कुछ ऐसा ही लिख रहे थे। 3 पद, फिर 4 पद, फिर 5 पद के लिए अलग, ठीक है। उसी तरीके से अगर जीपी में 3 लगातार पद हो तो उनके लिए क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा। ये क्या होगा हमारे पास में, अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। ध्यान दें ये माइनस नहीं है भाई, ये बराबर का चिन्ह है ना। अल्फा अपॉन बीटा कोमा अल्फा बीटा, 3 लगातार पद हो तो ऐसा। अगर जीपी में 4 लगातार पद हो तो कैसा होगा, अल्फा अपॉन बीटा क्यूब, अल्फा अपॉन बीटा अल्फा बीटा क्यूब। और जीपी में 5 लगातार पद हो तो क्या लिखेंगे हम, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से भाई, 3 लगातार पद को तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब बात अगर 4 लगातार पद की हो तो हमें जो 3 लगातार पद हैं उनमें से पहला और तीसरा ये लिख देना है, और उसके इस तरफ अल्फा अपॉन बीटा क्यूब और इस तरफ अल्फा बीटा क्यूब लिख देना है, क्योंकि यहां पे शुरुआत के अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो कैसा है, डिवाइड वाला है, और उस तरफ जो नंबर आ रहे हैं वो कैसे हैं, मल्टीप्लाई वाले हैं, ठीक है। तो अल्फा अपॉन बीटा क्यूब कर दिया। फिर जैसे हमारे पास में 5 पदों की बात करें तो जो शुरू वाले 3 पद थे उनको तो हमने ऐसा कैसा लिख देना है, और उसके बाद में इस तरफ क्या कर देंगे, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, और इस तरफ भी क्या कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। क्लियर है, ये याद रखने का थोड़ा सा एक हल्का फुल्का आप तरीका मान सकते हो कि आप इस तरीके से हम जो है वो 5 पदों को या 5 पदों का जो सीक्वेंस होता है उसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एवं बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे हमने वहां पे ए एवं बी का अर्थमेटिक मीन देखा था, ए एम क्या निकाला था हमने, बराबर में a प्लस बी अपॉन 2, यही था। यहां पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। दो धनात्मक संख्याओं के बीच n गुणोत्तर, दो धनात्मक संख्याओं के बीच n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल उनके बीच एक गुणोत्तर माध्य के nवें घात के बराबर होता है। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में दो धनात्मक संख्याएं हैं और उनके बीच में n गुणोत्तर माध्य हैं। क्या है, n गुणोत्तर माध्य हैं, तो उनका जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो उनका गुणनफल उनके बीच एक गुणोत्तर माध्य के nवें घात के बराबर होगा, ठीक है। उनके बीच में जो एक गुणोत्तर माध्य आ रहा है उसके nवें घात के बराबर होगा। सूत्र क्या होगा हमारे पास में, अर्थात a एवं b के बीच अगर n हमारे पास में क्या है, गुणोत्तर माध्य हैं, तो उनका गुणनफल जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, अंडर रूट
ए बी की पावर एन, अंडर रूट ए बी की पावर एन, क्योंकि हमें पता है गुणोत्तर माध्य निकालने का सूत्र क्या है, अंडर रूट ए बी है, और ये जो हमारे पास में गुणनफल है ये बराबर किसके होता है, एन वे घात के बराबर होता है, तो एन घात हमने यहाँ पे लगा दी है, यानी कि अंडर रूट ए बी की पावर एन हमारे पास में क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं के बीच में n गुणोत्तर माध्य हैं, ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य निकालने का सूत्र या उनके गुणनफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ए बी की पावर n होता है। क्लियर है? अब हम इसके बाद में बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। तो चलिए अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है माय डियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कहता है कि भैया 4 12 36 का 7वां पद क्या होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। हमें पता है कि 7वां पद यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, 7वां पद ज्ञात करना है, और इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है कि ए एन इज इक्वल्स टू ए डॉट आर की पावर एन माइनस में 1, यही है। चलिए साहब, n बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, a बराबर हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, r कितना होता है, r हमारे पास में a2 अपॉन में a1 होता है, a2 अपॉन में a1 होता है, तो a2 कितना है 12, a1 कितना है 4, यानी कि काटा तो हमें पता चल जाएगा कि r का वैल्यू कितना है 3 है, यानी कि हमारे पास में कितना आ जाएगा, a7 इज इक्वल्स टू में 4 और r की पावर में आ जाएगा हमारे पास में n माइनस में 1, n कितना है 7 माइनस में 1, यानी कि 4 और r की पावर r कितना है 3 है, 3 की पावर 6 आ गया साहब। अब देखो 3 की पावर 6 कितना होगा हमारे पास में, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 दूनी 54, 27 ती 81 और 81, और फिर 81 को मल्टीप्लाई कर लो आप 9 से, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा 729। क्या कह सकते हो आप कि 4 इंटू में 729, और ये हमारे पास में वैल्यू किसका होगा, A7 का होगा। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 9 चौक 36, 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 7 चौक 28 और 1 29, 2916। क्या हो गया, A7 का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 2916। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, यदि x x+1 एवं x+3 जीपी में हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो ये हमारे पास में किस में है, जीपी के अंदर है, जीपी के अंदर है। ऐसे सवाल हमने एपी के अंदर भी किए थे, वहां पे हमने क्या बराबर किया था, d यानी कि कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर को बराबर किया था। यहां हमारे पास में इस जीपी में अगर ये हैं तो इनका r जो है कॉमन रेशियो वो बराबर होगा। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, हम क्या कर लेंगे, इनके r को बराबर कर लेंगे, यानी कि क्या करेंगे हम x+1 अपॉन x, r आ गया, इसके और इसके बीच का r अगर हमें देखना हो तो कितना आएगा, x+3 अपॉन x+1, यही होगा। मतलब कि a2 अपॉन में a1 किया बराबर में a3 अपॉन में a2 किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये r और ये भी क्या है, r है, क्या है, r है, और r से r बराबर होता है, क्योंकि r तो सभी के अंदर क्या होगा, इस पूरी जीपी का r क्या होगा, एक ही होगा, वो सेम होगा। तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखो x+1 को हम x+1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करो साहब, क्रॉस प्रोडक्ट किया हमने x+1 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, x इंटू में x+3, यही होगा। खोलिए साहब इसको, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स 2 में ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, कितना आ जाएगा हमारे पास में, इस 2x को इस तरफ लेके जाओ, 3x माइनस 2x कितना बच जाएगा, x इज इक्वल्स 2 में 1, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करें जिसका 5वां पद 80 एवं 8वां पद 640 है। सेम टाइप के प्रश्न है, बस हमारे पास में यहाँ जीपी आ चुका है, पहले क्या आता था, एपी आता था, तो वहां पे हम कॉमन डिफरेंस और ए प्रथम पद निकाला करते थे, यहाँ पे हम आर और ए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है उसी से हम ए या फिर आर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारे पास में दिया हुआ है, 5वां पद 80 है, यानी कि हमारे पास में a5 हमें दिया हुआ है, और a5 को मैं क्या लिख सकता हूं, a5 को लिख सकता हूं मैं a इंटू में r की पावर 4। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है a8 यानी कि 8वां पद, वो कितना दिया हुआ है, 640 दिया हुआ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू में r की पावर 7 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब, अब मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास में इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये मेरे पास में इक्वेशन सेकंड हो गई, यहां मैं 2/1 कर देता हूं, यानी कि
समीकरण 2 के अंदर समीकरण 1 से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो क्या बनेगा मेरे पास में AR7 अपॉन AR⁴ इज इक्वल टू में 640 बटा में 80, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8×8 = 64, ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट, और R⁴ और R⁴ कितना बचेगा, R⁴ इज इक्वल टू में कितना आ गया 8, तो R का मान कितना आ गया हमारे पास में 2 आ गया। इस R के मान को उठाकर अगर मैं यहां रख दूं तो मेरे पास में A का मान भी आ जाएगा। देखो कैसे, ये R का मान मैंने उठा करके रखा यहां पे, यानी कि A इंटू में 2⁴ बराबर कितना आ गया 80 आ गया, कितना आ गया 80 आ गया। तो 2⁴ को सोल्व करो कितना आएगा 16, यानी कि A इंटू में 16 इज इक्वल टू में 80, तो A कितना आ जाएगा मेरे पास में 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा A का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब A आ चुका है, R आ चुका है, तो हम आराम से हमारा GP जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या होता है AR AR², यही होता है। A का मान कितना है 5, ये लो, AR का मान कितना है 5 दूनी 10, ये लो, AR², R का स्क्वायर करो 2 दूनी 4, 5 चौक 20, ये लो साहब, AR⁵, R का क्यूब करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि 63 को ऐसे 3 भागों में बांटा जाए कि जीपी में हो, कि वे जीपी में हो तथा पहले भाग एवं दूसरे भाग का गुणनफल तीसरे भाग का 3/4 हो तो सबसे बड़ा भाग क्या होगा। देखो ध्यान से, कह रहा है कि हमारे पास में एक नंबर है 63 और इसको हमने 3 भागों में बांटा है, और वो जो 3 भाग हैं वो किसमें हैं, जीपी के अंदर है। इसका मतलब हमारे पास में 3 भाग दिए हुए हैं, एक तो A है, एक क्या है AR है, और एक क्या है AR² है, ठीक है। और इन तीनों का जो सम है वो क्या है 63 है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कहता है कि पहले भाग एवं दूसरे भाग का गुणनफल, यानी कि पहला भाग ये दूसरा भाग ये, इनका गुणनफल किया हमने A इंटू में AR, ठीक है साहब, वो बराबर है किसके, तीसरे भाग के 3/4 के। तो तीसरा भाग क्या है AR² और इसका 3/4 कर देंगे हम, तो कितना बन जाएगा 3/4 AR², यही बनेगा, ठीक है साहब। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 हो गया। पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भाग क्या होगा। अब सबसे बड़ा भाग यानी कि अगर हमें AR² के बारे में बताना है तो हमें यहाँ पे A का पता करना है और किसका पता करना है, R का पता करना है। चलिए साहब करते हैं, कैसे होगा, देखो इसको सोल्व करो और ऊपर वाले को सोल्व करो। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, A इंटू में A कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कट ही कर दो। देखो यहाँ पे AR है और यहाँ पे भी AR है, कट हो जाएगा, यहां से सिर्फ कितना बचेगा R बचेगा, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं A इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू में R, ठीक है। ये हमारे पास में A का मान आ गया। अब इस A के मान को उठाकर मैं समीकरण 1 के अंदर रख देता हूं, मान समीकरण 1 में रखने पर, रखा मैंने, कितना बन जाएगा मेरे पास में, देखो 3/4 R प्लस 3/4 R² प्लस 3/4 R³, यही बनेगा, बराबर में कितना है 63। अब देखो इन सभी के अंदर 3/4 R कॉमन आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं 3/4 कॉमन ले लेता हूं, 3/4 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा R, यहाँ पे R² और यहाँ पे R⁵ बराबर में कितना जाएगा 63, यही आएगा। चलिए साहब 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना 21, और ये 4 यहां पर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 21 चौक 84, यानी कि 84, यानी कि आप क्या कह सकते हो R प्लस R² प्लस R⁵ बराबर में कितना आ गया 84 आ गया, कितना आ गया 84। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में, यानी कि R का मैं यहां पे ऐसा क्या मान रखूं जिससे कि मेरे पास में वैल्यू 84 आ जाए। देखो R बराबर में हम 1 चेक करें, R बराबर मैंने 1 रखा तो कितना बनेगा, ये 1 + 1 + 1 बराबर में 84 नहीं आ रहा है, इसका मतलब R बराबर 1 तो नहीं हो सकता। R बराबर 2 चेक करो, 2 चेक करो, देखो 2 + 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इनका सम करेंगे तो वो भी 84 के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि हमारे पास में R बराबर 3 एक बार रख के देखो, 3 + 3 = 9
और 27, ये भी 84 तो नहीं बन रहा है, ये भी 84 तो नहीं बन रहा है। अब क्या किया जाए, r बराबर में 4 रखो, देखे एक बार, 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 16 चौक 64, चेक करो ये बन सकता है। 64 और 4 68, 68 और 10 78, 78 और 6 84, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि r का वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 4 हो जाएगा। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर 4 के लिए समीकरण सही है। यानी कि r का मान हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया भाई, 4 आ गया। अब r का मान चूंकि आ चुका है तो हम यहां से r का मान रख दें इसके अंदर। a का मान कितना आ जाएगा, a का मान यहां से हमारे पास में आ जाएगा 3। अब a का मान आ गया और r का मान आ गया, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, सबसे बड़ा भाग यानी कि ar स्क्वायर। सो ar स्क्वायर विल बी कितना होगा, 3, और r यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना हो जाएगा 16, 16 3 48, 48 क्या हो जाएगा हमारे पास में सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। a सबसे छोटा भाग 3, और ar का वैल्यू अगर हमसे पूछे, मिडिल भाग का हमसे मान पूछे, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, a प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 और डॉट 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 कहां तक है, ये इनफाइनाइट तक है, और बीच में प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना है, बेसिक सी बात है, पदों का योग करना है। यानी कि हमें a बराबर में 1 दिया हुआ है, r बराबर में कितना है, a2 अपॉन में a1 करेंगे, यानी कि 1/3 अपॉन में 1 किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/3, और s इनफाइनाइट हमें करना है। अब अनंत पदों का योग अगर हमें करना हो और मोड ऑफ r की वैल्यू हमारे पास में लेस देन 1 हो, क्या हो, लेस देन 1 हो, तो हमारे पास में एक सूत्र होता है। क्या होता है, s इंफिनिटी 1 a अपॉन 1 माइनस में r, यही है। चलिए साहब, a का मान कितना है 1, 1 माइनस में r का मान कितना है हमारे पास 1/3, ये रखा हमने, सॉल्व किया, ये कितना जाएगा 1/3 माइनस में 1 यानी कि 2/3। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास s इनफाइनाइट की वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी बेटा, 3/2। क्या बनेगी, 3/2। क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 एवं 8 का गुणोत्तर माध्य याद करना है। gm अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है √a इंटू में b। a का मान 2 है, b का मान 8 है, ये लो साहब, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 16, और gm का जो मान होगा वो हमारे पास कितना आएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x माइनस 3 x x प्लस 4 जीपी में हो तो x का मान ज्ञात करो। ये भी हमने पहले क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, ठीक उसी तरीके से है। क्या करना होगा, देखो इस तरीके का जब आ जाए ना हमारे पास में और दे दे कि भैया जीपी में है, तो जीपी में अगर है तो हमें उसका r बराबर करना होता है, और r इनके लिए क्या होगा, a2 अपॉन में a1 बराबर में a3 अपॉन में a2 होगा। क्लियर है। तो चलिए साहब, a2 का मान कितना है हमारे पास x, a1 का कितना है x माइनस 3 बराबर में a3 कितना है हमारे पास x प्लस 4, और a2 कितना है हमारे पास x। किया हमने इसको सोल्व, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करिए साहब। देखो x माइनस में 3 है और यहाँ पे x प्लस 4 है, यही है x स्क्वायर। x को किया x से x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 3x और माइनस में 12, यही है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यही है। चलिए साहब, 4x माइनस में 3x कितना बच जाएगा, 0 बराबर में x माइनस में 12, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, x माइनस में 2 x x प्लस 3 जीपी में अगर हो तो x का मान ज्ञात करो। करिए, x अपॉन x माइनस में 2 बराबर x प्लस 3 अपॉन x, सोल्व किया, x स्क्वायर यहां से आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 कैंसिल आउट,
और x माइनस में 6 इज इक्वल्स टू होगा 0, तो x बराबर आ जाएगा 6। चलिए x बराबर 6, द राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी जीपी में हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निम्नलिखित किस में होंगे। देखो ए बी सी किस में दे रखे हैं, जीपी में दे रखे हैं, और यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि हमने क्या किया, इनको इनके संगत पदों से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। और हमने पढ़ा था इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर कि अगर हम उनके संगत पदों से मल्टीप्लाई कर देते हैं या हमारे पास में किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में जो नया सीक्वेंस बनता है वो भी किस में होता है, जीपी में होता है, यानी कि ये भी किस में होगा, जीपी में होगा। इट मींस द राइट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, ए बी सी जीपी में हो तो 1/c, 1/b, 1/a होंगे। ये किस में होंगे भैया, देखो ये हमारे पास में किस में है, जीपी के अंदर है। ए बी सी किस में है, जीपी में है, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उनको डिवाइड में कर दिया, 1/c कर दिया, 1/b कर दिया, 1/a कर दिया। तो ऐसा करना गलत बात तो नहीं है, हम कर सकते हैं ऐसा। और अगर ऐसा करते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर किसी जीपी के अंदर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या भाग देते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनता है वो भी क्या होता है, जीपी ही होता है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक जीपी है। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी जीपी में हो तो log ए, log बी, log सी निम्नांकित में से किस में होंगे। ये ध्यान दें कि अगर हमारे पास में ए बी सी जीपी में है और वहां पे हम एक नया सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं log लगा करके, क्या लगा करके, log लगा करके एक नया सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं, तो log लगाने पर जो नया सीक्वेंस बनेगा वो किस में होगा, ऑलवेज एपी में होगा। किस में होगा, एपी में होगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि हमारे पास में log के आगे जो नंबर लगा हुआ है वो क्या नहीं होना चाहिए, स्क्वायर के अंदर या फिर उसके पावर एन या नीचे पावर एन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास में log ए, log बी, log सी जो है वो प्योर एक स्पेसिफाइड नंबर होना चाहिए, इसके आगे पीछे और कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में किसमें होगा, एपी के अंदर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है माय डियर, क्वेश्चन नंबर 12 हमें कहता है कि सर यदि ए बी सी जीपी में हो तो log a की पावर n, log b की पावर n, log c की पावर n क्या होंगे। निश्चित रूप से किसमें होंगे, HP के अंदर होंगे। आपने HP के अंदर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा 12th क्लास में कि ABC अगर GP के अंदर है और log के अंदर पावर में कोई मान आ रहा है, a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, तो वहां पे हमारे पास में जो फंक्शन होगा वो किसमें होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है 1 + 1/2 + 1/4 ... के n पदों का योग निम्नलिखित में से कौन होगा। यानी कि हमसे क्या पूछा है, Sn हमसे पूछा है, और Sn के हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं, r > 1 के लिए और r < 1 के लिए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे r चेक करना होगा क्या है। देखो a बराबर में 1/2, b बराबर में क्या है भाई, सॉरी r बराबर में क्या है हमारे पास में 1/2/1 इज इक्वल्स टू में 1/2, यानी कि r का मान क्या है हमारे पास में <1 है। और अगर <1 है तो हमारे पास में Sn का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, यही है। चलिए साहब रख दीजिए वैल्यू, a का मान कितना है 1, ठीक है, 1 - r की पावर n, r का मान कितना है हमारे पास 1/2 की पावर n, ठीक है, अपॉन में आ जाओ 1 - r का वैल्यू कितना है 1/2, ये लो साहब, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि 2 हमारे पास में ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारे पास 2 ब्रैकेट में 1 - 1/2 की पावर n। इसको आगे सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 ब्रैकेट 1 - इस n को मैं इसके नीचे लगा दूं कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा मेरे पास में 1 - 1/2 की पावर n, 2 ब्रैकेट 1 - में 1/2 की पावर n। द राइट ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 14, किसी जीपी का तीसरा पद 4 है तो उस जीपी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। देखो हमें दिया हुआ है a3 का मतलब होता है AR², इसका मान है हमारे पास में 4, ये दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि जीपी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल कितना होगा। तो पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है AR, तीसरा पद होता है AR², चौथा पद होता है AR की पावर 3,
फिर है ए आर की पावर 4, यही है 3 और 2 5 पद हो गए। इसका मान हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इनको सबको मल्टीप्लाई करो, 1 ए 2 3 4 5, यानी कि ए की पावर कितना आ गया 5 आ गया। आर 1 2 3 3 और 3 6, 6 और 4 10, आर की पावर 10 आ गया, ठीक है। ए की पावर 5, आर की पावर 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर स्क्वायर की पावर 5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई। इसको हम जब खोलेंगे तो हमारे पास में ए की पावर 5 और आर की पावर 10, यानी कि क्या बनेगा, यही बनेगा। और ए आर स्क्वायर का मान मेरे पास में है क्या है, 4 है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, इनका मान तो कितना हो गया 64, और 4 चौक 16, ये आ गया 16। मल्टीप्लाई कर लो, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6 चौका 24, 3 6 छंगा 36, 36 और 3 39, और ये 64, 4 9 4 13 को तीयो अस लगी 1 6 3 9 और 1 10, 1034। ये गड़बड़ हो गया क्या, 6 चौका 24, 2 सॉरी यहां पे 2 आएगा है ना, तो 6 छंगा 36 और 2 38, ठीक है। 124, 124, द राइट ऑप्शन विल बी डी। चलिए साहब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15, 3 एवं 27 का गुणोत्तर मध्य, वेरी सिंपल। गुणोत्तर मध्य निकालने के लिए हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला है, अंडर रूट ए बी। सोल्व करेंगे, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 27, कितना आ जाएगा 27 तिया 81, अंडर रूट करोगे 9, द राइट ऑप्शन विल बी बी। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 16, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 के n पदों का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अब देखो ये हमारे पास में जो सीरीज दी हुई है, इस सीरीज के अंदर अगर हम देखें ध्यान से तो a का मान 1/2 और r का मान कैसे प्राप्त करेंगे हम, 3/4 अपॉन में 1/2 करके, 3/4 अपॉन में 1/2 करके कितना आएगा मेरे पास में 3/2, यानी कि मान क्या हो गया, r का मान जो है वो 1 से ज्यादा हो गया, और r का मान अगर 1 से ज्यादा होता है तो उसके लिए हमारे पास में SN का फॉर्मूला अलग होता है, हमें पता है। लेकिन अगर मैं इस सवाल को उस SN के फॉर्मूले से ना करके थोड़ा सा डिफरेंट अगर करूं, यानी कि ये जो मेरे पास में सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मैं थोड़ा सा बदल करके और फिर करूं तो कैसे होगा, देखो ध्यान से, ये मेरे पास में क्या दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 1 - 1/2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब आगे आगे मैं इसको क्या लिखूंगा, और प्लस 3/4 है, क्या मैं इसको 1 माइनस में 1/4 लिख सकता हूं, देखो 4 माइनस में 1 यानी कि 3/4 यही बचेगा, बिल्कुल बचेगा। आगे देखो 1 माइनस में फिर क्या है 7/8, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1/8, 8 माइनस में 1 यानी कि 7/8 ही बचेगा, प्लस 1 माइनस में 1/16 कितना है मेरे पास में 15/16, ये ऐसे ही तो लिखा जा रहा है, ठीक है ऐसे ही है, आगे तक ऐसे ही लिखा जाएगा पूरा n टर्म्स तक। अब देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, आगे में सब में 1 रहेगा, यानी कि मैं इस 1 को क्या है एक अलग से इसका सीक्वेंस बना लेता हूं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, और ये n तक चलता रहेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे पास में -1/2 -1/4 -1/8 -1/16, इनका एक अलग से सीक्वेंस बना लेता हूं, माइनस लगा दिया मैंने सभी का कॉमन करके बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, और ये चलता रहेगा, ऐसे ही है। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे n टाइम्स तो कितना आएगा हमारे पास में आंसर, n ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको सोल्व करो, देखो ये हमारे पास में क्या है, यहां से अगर इसके लिए हम चेक करें तो हमारे पास में a का वैल्यू कितना है 1/2, और इसके लिए अगर हम r का वैल्यू चेक करें तो देखो 1/4 अपॉन 1/2 करोगे, 1/4 अपॉन 1/2 ऐसा ही होगा, कितना आएगा हमारे पास में 1 क्रॉस 2 अपॉन 4 क्रॉस 1, वैल्यू कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2, यानी कि अब इस सीक्वेंस के लिए r का मान हमारे पास क्या आ चुका है 1 से कम आ चुका है, r का मान क्या आ चुका है 1 से
कम आ चुका है। और अगर हमारे पास में r का मान 1 से कम आता है तो हम क्या करेंगे भैया, हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn का दूसरा, और उस टाइम पे हमारे पास Sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, यही होता है। चलिए साहब, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू रख देते हैं। कितना आएगा हमारे पास में, a का मान कितना है 1/2, ठीक है। चलिए साहब, 1 माइनस में r की पावर n, r कितना है 1/2 है, ठीक है, इसकी पावर n कर दिए हम, ये लो साहब, अपॉन 1 माइनस में r का मान कितना है 1/2, ठीक है। करो सोल्व आगे, 1n माइनस में 1/2, इसको सोल्व किया 1 माइनस 1/2 की पावर n, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1 माइनस में 1/2 की पावर n। चलो साहब आगे सोल्व करो, n ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 2 की पावर n, यही है। अब देखो ध्यान से, ये 2 की पावर n अगर ऊपर जाए तो क्या बनाएगा, 2 की पावर माइनस में n, ठीक है, क्या बनाएगा 2 की पावर माइनस में n, यानी कि n माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस में n। देखो ध्यान से, ये हमारे पास में क्या आएगा, इस पूरे के पूरे सीक्वेंस का सम आएगा। चेक करो, n माइनस में 1, 2 की पावर माइनस n प्लस n माइनस में 1, द राइट ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। आगे बढ़िए, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया हुआ है, यदि s बराबर में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a की पावर 4 और डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है नंबर्स का और उनका सम करवा रहा है, और कहां तक, इनफाइनाइट तक, तब हमारे पास में a का वैल्यू कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास में a का मान कितना दिया हुआ है 1, यहाँ पे हमारे पास r का मान कितना होगा a/1 इक्वल्स टू में a, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, s इनफाइनाइट या फिर हम बोल सकते हैं s, ऐसी स्थिति में हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, यही है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, s इज इक्वल टू 1/1 माइनस में r का मान कितना है, a है, 1 माइनस में a हो गया। अब देखो हमें तो a का मान फाइंड आउट करना है ना, कैसे करेंगे, उल्टा कर दीजिए, यानी कि हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस में a इज इक्वल टू में 1/s, ठीक है। a का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, a का मान फाइंड आउट करने के लिए a को इधर लेके जाओ, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि a प्लस का हो गया साहब, ओके। अब हमारे पास में 1 रह गया और ये 1/s जो है वो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1/s, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, a इज इक्वल्स टू में s माइनस में 1/s, s माइनस 1/s, द राइट ऑप्शन विल बी c। चलिए साहब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8, एक जीपी का दूसरा पद कितना है, 2 है, यानी कि हमारे पास में a2 इज इक्वल्स टू में ar बराबर में कितना दिया हुआ है, 2 है, एवं इसके अनंत पदों का योगफल कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो इस जीपी का प्रथम पद क्या होगा, अब अनंत पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यानी कि s इनफाइनाइट, या हम कह सकते हैं s का मान जो है, जो कि कितना होता है हमारे पास में a/1 माइनस r इज इक्वल्स टू में कितना है, 8 दिया हुआ है, यही है। चलिए साहब अब हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये इस तरफ जाएगा तो कितना बनेगा हमारे पास में, a इज इक्वल्स टू में 8 माइनस में 8r, ठीक है, और दूसरा पद ar बराबर में ये दिया हुआ है। अब अगर a का मान, ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये सेकंड का मान अगर मैं 1 में रख दूं, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना बनेगा मेरे पास में, देखो 8 माइनस में 8r और इनटू में r बराबर में कितना बनेगा, 2। सॉल्व करो, देखो 8r माइनस में 8r स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2, समीकरण बन रही है क्या, बिल्कुल बन रही है भैया, कितना बनेगा 8r स्क्वायर माइनस का 8r प्लस का 2 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा इन सभी के अंदर, कितना बनेगा 4r स्क्वायर माइनस का 4r प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0, 4 एकम 4,
करेंगे हम इसको सोल्व। कैसे आएगा हमारे पास में ये 4r² माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 2r माइनस का 2r प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। चलिए साहब 2r यहां से हमारे पास में कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर केवल और केवल इसके अंदर 2r कॉमन आ गया, कितना बचेगा 2r माइनस में 1। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास में माइनस में 1 कॉमन आएगा, कितना बचेगा 2r माइनस में 1 इज इक्वल्स टू में 0। और दोनों जगह कितना आ गया कॉमन 2r माइनस में 1 और यहां से भी 2r माइनस में 1, यानी कि r का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, यहां से 1/2 और यहां से कितना आ जाएगा 1/2। r का वैल्यू आ गया, r का वैल्यू आ चुका है 1/2 और ये r का मान उठाकर अगर मैं यहां रख दूं, ठीक है, तो मेरे पास में मान कितना आएगा, कितना आएगा भैया, a का मान आ जाएगा 4। कितना आएगा, a का वैल्यू 4, a का वैल्यू 4, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी C। चलिए सब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, जीपी का 7वां पद क्या होगा जिसका प्रथम पद 3 एवं कॉमन रेशियो 2 है। कौन सा पद पूछ रहा है, 7वां पद A7, यानी कि AR की पावर 6 पूछ रहा है। A हमें दिया हुआ है 3 और R हमें दिया हुआ है 2। वेरी सिंपल, रख दीजिए मान। A7, A का मान रखा 3, R का मान रखा 2 और इसकी पावर 6। तो देखो मल्टीप्लाई करो 2 को 6 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। चलो साहब 64 का मान आ चुका है। 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 18, 180, 4 12, 92, यानी कि 192। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि a b c जीपी में हो तो a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n निम्नलिखित में से किस में होगा, किस में होगा भाई। देखो a b c हमारे पास में जीपी में दिया हुआ है और हम यहां पे इनको किसी एक नंबर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मल्टीप्लाई, भाई उसकी पावर में आ रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है वो, तो वो किस में होगा, वो हमेशा जीपी के अंदर होता है। किस में होता है, जीपी के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21, 9 की पावर 1/3 गुणा में 9 की पावर 1/9 गुणा में 9 की पावर 1/27 और क्रॉस क्रॉस करके कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। तो ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 और ये मेरे पास में क्या बन रहा है, एक जीपी बन रहा है। इसको कैसे सोल्व करूंगा मैं, ये मेरे पास में क्या बन गया 1/3, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया इसके लिए 1/3, r का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास में 1/3 और कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। तो इनफाइनाइट के लिए मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस r, यही होता है। यानी कि 9 की पावर a का मान कितना है मेरे पास में 1/3, थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं इसको 1/3, 1 माइनस r का मान कितना है 1/3, यही है। सोल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा 9 और 1/3, 1 माइनस में 1/3 कितना आ जाएगा 2/3। इसको सोल्व करो, देखो 1 और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास में 9 की पावर 1 गुणा में 3 और ये आ जाएगा 2 गुणा में 3, ठीक है। यानी कि 9 की पावर 1/2 या हम लिख सकते हैं √9। कितना आएगा √9, 3। द राइट ऑप्शन विल बी डी, 3 जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, x की पावर 1/2, x की पावर 1/4, x की पावर 1/8 और डॉट डॉट कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। तो सिंपल सा है, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और प्लस करके इनफाइनाइट तक है। यहां पे मेरे पास में a का मान 1/2 और r का मान भी 1/2 होगा और हमारे पास में इनफाइनाइट का जब वैल्यू पूछता है तो उसके लिए सम का सूत्र होता है a/1 माइनस r। तो चलिए साहब x की पावर a का मान कितना है 1/2, ठीक है, 1 माइनस r का मान कितना है 1/2, यही है। सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 कैंसिल आउट, यानी कि कितना बच गया
x ही बच गया। कितना बच गया? x। द राइट ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी जीपी का तीसरा पद प्रथम पद का वर्ग है, तीसरा पद यानी कि a, भाई जो दे रखा होता है ना उसी के अकॉर्डिंग चला करो, जो दे रखा है उसको लिख लो, आंसर वहीं से कैलकुलेट करने की कोशिश करो, आ जाएगा। तीसरा पद क्या है मेरे पास में? ए आर स्क्वायर, और ये प्रथम पद का वर्ग है, यानी कि प्रथम पद a होता है, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर कहता है यदि द्वितीय पद 8 हो, द्वितीय पद क्या होता है? ए आर, और ये कितना दिया हुआ है? 8। तो छठा पद क्या होगा? हमसे a 6 यानी कि ए आर की पावर 5 हमसे पूछ रखा है। तो देखो ध्यान से, देखो a से a कैंसिल आउट, यानी कि a का जो मान है वो हम कह सकते हैं क्या है? आर स्क्वायर है। क्या है? आर स्क्वायर है। अब ये वैल्यू उठा करके मैं कहां रख देता हूं? इसके अंदर रख देता हूं, यानी कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 के अंदर मैंने रखा, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। आर स्क्वायर इंटू में आर बराबर में 8, यानी कि आर की पावर 3 बराबर में 8 हो गया। तो आर का मान कितना आ गया मेरे पास में? 2 आ गया कि नहीं आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये आर का मान यानी कि 2 अगर मैं यहां रख दूं तो मेरे पास में ए का मान कितना आएगा भैया? वो आएगा 4। कितना आएगा? 4। ए का मान 4 आ गया। चलो सब, ए का मान जैसे ही 4 आया तो मैं यहां से ए और आर दोनों का मान यहां रख दूं तो ए 6 का वैल्यू कितना आएगा? ए आर 5। ए का मान है 4, आर का मान है 2, यानी कि 4 इंटू में 2 की पावर 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 4 गुणा में 32, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 128 आ रहा है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि के ए कोमा के बी कोमा के सी जीपी में है तो ए बी सी होंगे। ए बी सी किस में होंगे? देखो भैया हमारे पास में ये जीपी में दिया हुआ है, यानी कि के की पावर बी अपॉन के की पावर ए। ये क्या निकाल लिया हमने? आर निकाल लिया। और ये आर किसके बराबर होगा? यहां से यहां का सार्वनुपात आर बराबर होगा A3 अपॉन A2 के। ठीक है, यानी कि के सी अपॉन के बी के। कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं के बी डॉट के की पावर माइनस ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? के सी डॉट के की पावर माइनस बी। यानी कि मैंने क्या लिखा? के की पावर बी माइनस में ए बराबर के की पावर सी माइनस में बी। के से के कैंसिल आउट, तो बी माइनस में ए बराबर क्या होगा? सी माइनस में बी। और ये रिलेशन किसके लिए आता है? डी के लिए आता है, यानी कि बी में से एक जाए और सी में से बी जाए तो वो जो आता है हमारे पास में क्या होता है? डी होता है। ठीक है, और ये हमारे पास में एपी के लिए होता है, तो ए बी सी किसमें होंगे? एपी के अंदर होंगे। किसमें होंगे? एपी में होंगे। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 25 एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 + 99 + 999 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। सेम क्वेश्चन हमने पहले करवाया है, उसी के जैसे होगा। देखो यहां पे हमारे पास में 9 है, 99 है, 999 है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? 10 माइनस में 1 प्लस 100 माइनस में 1 प्लस 1000 माइनस में 1 प्लस, चलता रहेगा। और कहां तक है भैया? n तक है। अब देखो यहां पे 10 है, 100 है, 1000 है, इन सब का मैं एक अलग सीक्वेंस बना लेता हूं। ये बना लिया मैंने, ठीक है, n तक। और इसी तरीके से ये -1 -1 -1, इस -1 में से माइनस को कॉमन लेकर के इन 1 + 1 + 1 का मैं एक अलग सीक्वेंस बना लेता हूं। ये लो साहब, बन गया। ठीक है, चलो अब देखो ये एक अलग सीक्वेंस यानी कि जीपी हो गया, और ये एक अलग सीक्वेंस यानी कि जीपी हो गया। अब इसका तो काम पहले ही खत्म कर दो। देखो 1 + 1 + 1 आ रहा है, कहां तक है? n तक है, यानी कि इन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा? n होगा, और बाहर माइनस का चिन्ह है तो -n आ गया। अब हमें वर्क जो करना है वो किसके ऊपर करना है? इस वाली जीपी के ऊपर करना है। कैसे होगा? देखो 10 100 1000 और कहां तक है? n तक है। यहां हमारे पास में a का मान कितना है? 10 है,
यहां हमारे पास r का मान कितना है 100 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू में वो भी 10 ही है, ठीक है। और n तक दे रखा है, यहां हमारे पास में जो r है वो क्या है ग्रेटर देन 1 है, और r अगर हमारे पास में एक से ज्यादा है तो Sn का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Sn का जो फॉर्मूला होगा a ब्रैकेट r की पावर n माइनस में 1 अपॉन r माइनस में 1, यही होगा r माइनस में 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अब देखो ये इस फॉर्मूले के अंदर हम इस सीक्वेंस के लिए वैल्यू पुट कर देते हैं, यही तो सम होगा इसका। चलो करो, a का मान कितना है 10 है, ठीक है, ब्रैकेट r की पावर n, r का मान कितना है 10 है, की पावर n यानी कि की पावर n आ गया, माइनस में 1 अपॉन r माइनस में 1 यानी कि 10 माइनस में 1, ठीक है। और ये बाहर माइनस में n चल ही रहा है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब आगे बढ़ो, 10 की पावर n माइनस में 1 अपॉन नीचे कितना है 9 और ये माइनस में कितना है n। अब यहां पे मेरे पास में नीचे 1 है, ठीक है, एलसीएम लेकर के इसको भी मैं क्या 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि मेरे पास में वैल्यू क्या बनेगी 10 की पावर n माइनस में 1 और ये आ जाएगा मेरे पास में नीचे पूरा 9 और माइनस में 9n, ठीक है। चलो साहब देखो चेक करो, यही आ रहा है क्या कहीं पे, ये फिर और सोल्व कर रहा है इसको आगे, 1/9 तो आ गया बाहर। हाँ, इस 10 को अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो बिल्कुल ये सही है, n+1 बन जाएगा ये, माइनस में 1 और माइनस में 9n। देखो 1/9 10 की पावर n+1 माइनस में 9n और माइनस में 10, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर n+1 और इस 10 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10, और ये माइनस का 9 जो है वो मैंने इस पूरे ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ये जो 9 था वो आ गया बाहर, तो 1/9 ब्रैकेट में 10 की पावर n+1 माइनस 10 माइनस में 9n, ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये मैच कर रहा है किसके साथ में, b के साथ में, 1/9 10 की पावर n+1 माइनस में 9n माइनस में 10, ठीक है, ये हमारे पास में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम इसके आगे वाले वीडियो के अंदर HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे, और उसके बाद में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।